अपनी कंटिन्यूटी, इस हमारी रियासत हमारा हक की कंटिन्यूटी के चलते हमारा कल एक प्रोटेस्ट भी है। कल हमारा प्रोटेस्ट है जहां पर हम पूरा जम्मू कश्मीर से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सदूर साहिबान हैं, से पार्टी की लीडरशिप है, जो हमारे वर्कर साहिबान हैं, वो सब 19 तारीख को हम जमा हो रहे हैं। उस प्रोटेस्ट के बाद हमारा मेमोरेंडम और गवर्नर और डिविजनल कमिश्नर को जाएगा, जो फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हम जम्मू में करेंगे। Has come from president to the president. That has come from president to president and from president our high command. वो हाई कमांड उनके साथ अभी तक हमारी नॉलेज में कोई नेगोशिएशन, कोई कन्वर्सेशन हुआ है, वो हमारी नॉलेज में अभी नहीं है। लेकिन जहां तक हमारा अपना तकाजा है, चूंकि ये पूरे जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक की बात है, तो हमको लगता है कि लीडरशिप इस पे बहुत ही इवेल्युएटेड वे में डिसीजन अपना ले। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की डेट में जो हमारी रियासत का सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जो हमारी रियासत का छिन्ना 5 अगस्त 2019 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकस्टैबिंग बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ करी, उसी ज़िम्न में हम आज आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। हम आपकी वसादत से जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये याद दहानी कराना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक एक्ट बीजेपी ने यूनिलैटरली किया और हमारी रियासत को रियासत के दर्जे से नीचे करके यूनियन टेरिटरी करार कर दिया, जो पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी स्टेट के साथ हुआ। 6 अगस्त 2019 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक खुसूसी इजलास में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें इस बात की काफी जोरों से निंदा करी गई कि इस अनडेमोक्रेटिक वे में जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ अनडेमोक्रेटिक एक्ट किया है बीजेपी ने, उसके खिलाफ काफी जोरों से इसकी निंदा करी। उस दिन से ही लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने अपना एक मैनिफेस्टो सेट किया और एक आवाज में स्टेटहुड, कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के लिए एक मुहिम चलाई। और जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में हिस्सादारी लेने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जिस आदेश के मुताबिक इलेक्शन हुए, उसमें बाज़ाब्ता शिरकत करी गई। लेकिन एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया गया, जब रिजल्ट्स आए, एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया गया जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि हमने कोई गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करनी। एक प्रिंसिपल स्टैंड इस वजह से कि जब तक कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड नहीं होता है, तब तक हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस चीज को, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ब्लॉक लेवल्स, हर गली कोचे में हमारी रियासत हमारा हक का नारा देके एक प्रोग्राम शुरू किया। और इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए जब लोगों का अच्छा वलवला हमको मिला, तो इस वलवले को हमने अपनी लीडरशिप के पास पहुंचाया और 16 जुलाई 2025 को राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने एक ज्वाइंट लेटर लिखी। एक साल पहले, आज से एक साल पहले, ये प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई कि जम्मू और कश्मीर का कंप्लीट स्टेटहुड रेस्टोरेशन का जो वादा किया गया है वो पूरा होना चाहिए और लोगों के जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है। उनकी बहाली के लिए एक खत लिखा गया। और इसके साथ साथ हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो हमारे सदर हैं जनाब तारिक अमीर कर्रा साहब, उनके सदारत में हमने चेन हंगर स्ट्राइक डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले शुरू कर ली। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर हमने वो श्रीनगर चलो की कॉल पे हमने श्रीनगर हेडक्वार्टर पे किया, उसके बाद जम्मू चलो किया, और जम्मू चलो के बाद हमने
दिल्ली चलो 21 और 22 जुलाई 2025, आज से करीब एक साल पहले, एक साल से कुछ दिन पहले हमने इस मुहिम को दिल्ली पहुंचाया। जंतर मंतर पे हमारा प्रोग्राम था। जंतर मंतर के जो मानसून सेशन शुरू हो रहा था पिछले साल का, उधर हमने पार्लियामेंट में जाना था, जहां हमें इजाजत नहीं दी गई। हमारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, कुछ लोगों को वहां पर फिर डंडे डंडे भी बरसाए गए और पार्लियामेंट का घेराव हमको नहीं करने दिया गया। लेकिन जंतर मंतर तक हमने ये लड़ाई पहुंचाई। उधर लड़ाई पहुंचाते पहुंचाते हमारे लोग कहीं अरेस्ट भी हुए। यहाँ कुछ लोगों पे हाउस अरेस्ट भी कराया गया। कुछ लोगों को यहाँ पर हमको यहाँ पर जो भी मुहिम जब भी चलाना चाहिए तो हमको यहाँ पर ऑफिस में भी अरेस्ट बंद किया गया, बाहर चलने नहीं दिया गया। लेकिन दिल्ली पहुंचते हुए जंतर मंतर पे हमारी सेंट्रल लीडरशिप पूरे साथ हमारे मंच पे आई और आश्वासन दिया हमको कि हम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की इस डिमांड कंप्लीट स्टेटहुड के बिल्कुल सपोर्ट में है और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगाएगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए वादा बंद है। हम इसकी मांग भी करेंगे और हमको ये पता है कि बीजेपी सरकार छीनने वाली सरकार है। छीनने वाले शायद कभी अपने हाथ देने के लिए नहीं खोलते हैं, लेकिन कांग्रेस का ही दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देंगे। जब भी हमारी सरकार आएगी हम देंगे। इसी ज़िम्न में आपके माध्यम से ये हमारा प्रोग्राम जो चला, हमारी रियासत हमारा, ये हमने घर घर, इसके बाद इसका सेकंड प्रोग्राम हमने दिया हर घर दस्तक, घर घर दस्तक, हमारी रियासत हमारा है। और इस मुहिम को ये हम हमारे प्रेसिडेंट साहब तारिक हमीद करा साहब ने पहले ही बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई चीज अचीवेबल हमारे पास बचती है, जब तक हमारी पूरी सरकार आती है, अगर कोई चीज बचती है वो है कंप्लीट स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड। और इसीलिए हमने शायद हुकूमत भी नहीं ज्वाइन कर ली, हमने गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं बने, क्योंकि हम जानते कि बिना स्टेटहुड के लोगों को किए गए वादे कैसे और किस तरीके से कमजोर पड़ जाए, उनको अमली जामा पहनाना कितना कमजोर बन जाता है। तो आपकी वसादत से हम आज सब लोगों को और आपको भी ये एक बार और ज़हनशीन करना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, कुछ लोग बाद में मशवरा करके, कुछ लोगों को आज जिसको हम बोलते हैं पोस्ट थॉट मिलके आज की डेट में बहुत चर्चा की जा रही है स्टेटहुड के लिए। हम फख्र मानते हैं, हम शुक्र करते हैं कि जिस बात का हमने पहले दिन से फोरसाइट किया था और उसी फोरसाइट को आज सब मिल रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं ऊपर वाले के कि सब लोगों को कम से कम आज देर आए तो दुरुस्त आए। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आप लोगों को बताने के लिए स्टेटहुड के बारे में। कोई चीज़ आप सर आदिल साहब खाली शुक्रगुजार हैं जो इनविटेशन है